सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अबू आसिम आजमी अपने इस पूरे राजनीतिक सफर में उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मुस्लिम होने की वजह से भी और कई बार समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से और साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाहर का होने की वजह से भी। 9 नवंबर 2009 को आजमी को कई एमएनएस विधायकों द्वारा निंदा का सामना करना पड़ा था और उन्हें हिंदी में शपथ लेने से रोक दिया गया था, जबकि शपथ राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी में ही लेनी थी। इस घटना के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने झड़प में शामिल 4 एमएनएस विधायकों को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबन को बाद में जुलाई 2010 में रद्द भी कर दिया गया था। इसके अलावा वो कई बार विवादों में भी रहे हैं। एक तो उनका औरंगजेब वाला बयान था। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा यानी कि मौजूदा म्यांमार तक पहुंच गई थी। हमारा जीडीपी 24% था और भारत को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कड़ी आपत्ति जताई। विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ था। शिंदे ने कहा था कि अबू आसिम आजमी देशद्रोही है, उनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब सिर्फ तारीफ कर देने भर से उन्हें देशद्रोही कह दिया गया। हालांकि बाद में आजमी ने कहा था कि मेरे बयान से कोई आहत हुआ है तो मैं अपना बयान पीछे लेता हूं। जो इतिहासकारों ने बताया है मैं वही दोहराता हूं। मेरे बयानों से विधानसभा का कामकाज रोकना सही नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। फिर उनका भारत माता की जय वाला बयान। एक बार भारत माता की जय के नारे लगाने को लेकर उनका बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को भी कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस पर भी बीजेपी ने उन्हें देशद्रोही कह दिया था। लेकिन आजमी ने कहा था कि ये जो अधिकार है वो हमें हमारा संविधान देता है, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता, ये बात संविधान में लिखी हुई है। इसके अलावा राम मंदिर और हिंदुत्व वाला बयान। उन्होंने कहा था कि राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उनका वंदे मातरम वाला बयान। अभी हाल ही में जब पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर विवाद चल रहा था, उस दौरान भी आजमी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला था। आजमी ने कहा था कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे वंदे मातरम बुलवा ले, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया था कि ये पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी चाहती है कि वो कोई ऐसा बयान दे जिससे विवाद खड़ा हो जाए। बीजेपी नेताओं द्वारा देशद्रोही कहे जाने पर अबू आसिम आजमी ने पलटवार करते हुए कहा था कि जब हम पैदा इसी वतन में हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि दफन भी यहीं होंगे। तो ये बात कहां से आती है कि हम अपने देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उन्हें राष्ट्रगीत वंदे मातरम से परहेज है। दोस्तों, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटन ने कहा था कि जो भी भारत का सच्चा नागरिक है उसे गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए। दोस्तों, अबू आसिम आजमी का ये बयान उसी विवाद का सीधा जवाब माना जा रहा है। उनके इस रुख से महाराष्ट्र की सियासत में नई गर्माहट भी आ गई है, जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रभक्ति पर बहस और ज्यादा तेज हो गई है। दोस्तों, अबू आसिम आजमी एक नाम नहीं, एक बहस है। कुछ के लिए वो मुस्लिम हक की आवाज है, कुछ के लिए वो विवादों के सौदागर। अखिलेश यादव अबू आसिम आजमी पर ठीक उसी तरीके से भरोसा करते हैं जैसे उनके पिता यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव किया करते थे। लेकिन मौजूदा समय में महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के कुछ नेता अबू आसिम आजमी के काफी खिलाफ और इसी को लेकर अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा गया है, जिस पर अबू आसिम आजमी को लेकर कोई सख्त एक्शन लेने की मांग भी की गई है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम विवादों के बीच एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी मुस्लिम पहचान की बात होगी, अबू आसिम आजमी का नाम जरूर आएगा। आजमी की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।